प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 3 एक्टिविटी नंबर 4 इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये पेज नंबर 35 में दी गई है। एक्टिविटी नंबर 4 में कहा गया है, रीड दीज वर्ड्स, दे डिस्क्राइब द विंड एंड द स्टॉर्म। तो यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है, एक विंड की और दूसरा स्टॉर्म। विंड यानी कि जब हवा बहती है धीरे धीरे, और जब वो हवा काफ़ी तेज रूप में बहती है तो वो स्टॉर्म यानी तूफान के समान हो जाती है। तो विंड को डिस्क्राइब करने के लिए 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे सॉफ्ट बहुत ही कोमल या मुलायम, कोल्ड ठंडा, माइल्ड बहुत ही हल्का, जेंटल। तो बेसिकली जेंटल, माइल्ड, सॉफ्ट, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये एक ही तरह के अर्थ को समझाते हैं कि बहुत ही मुलायम, कोमल। तो ये हवा को डिस्क्राइब करने के लिए ये 4 वर्ड्स दी गई है कि जब हवा बहती है और तो वो कैसे बिल्कुल बहुत ही हम ठंडा अनुभव करते हैं और वो बहुत ही कोमल होती है, जिससे हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता और हमें काफ़ी आनंद हम महसूस करते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट जो स्टॉर्म होती है, यानी जब हवाएं काफ़ी तेज रूप में चलती हो, बहती हो। और इसके स्टॉर्म के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है? सडन, वायोलेंट, स्ट्रॉन्ग, हैवी। सडन यानी अचानक, वायलेंट जो हमें क्षति पहुंचाता हो, स्ट्रॉन्ग और हैवी यानी बहुत ही ताकतवर एवं भारी। तो जो तूफान होता है वो अचानक से ही आ जाता है और उसमें काफ़ी तेज हवाएं और बारिश होती है और हमें क्षति पहुंचाता है, क्योंकि बहुत सारे ये पेड़ों को गिरा देता है कि नहीं, और घरों की छतों को उड़ा देता है और काफ़ी तेज बारिश होती है। तो इसलिए इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है स्टॉर्म के लिए। तो इन वर्ड वेव जो है जो दी गई है, इससे हमें विंड और स्टॉर्म के बीच में जो अंतर, जो डिफरेंस है, इसके बीच में हमें पता चल रहा है कि जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, कोमल होती है, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जब हवा बहती है तो हम आनंद महसूस करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब स्टॉर्म यानी तेज तूफान आती है तो ये काफ़ी नुकसानदेह होती है, नुकसान पहुंचाती है और बहुत तबाही भी ये मचाती है। फिर कहा गया है हमें कि नाउ राइट 2 sentences to describe the pictures given above. You can begin like this. जो ऊपर जो पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें देखते हुए हमें 2 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है और एक उदाहरण के तौर पे दी गई है। कहा गया है कि हम इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। A cold wind is blowing, यानी एक ठंडी हवा बह रही है। उसके बाद इसी के साथ सेकंड सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द लीव्स आर ट्रैम्बलिंग। जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। तो अ कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, द लीव्स आर ट्रैम्बलिंग। और इस पिक्चर के लिए अ हैवी स्टॉर्म ब्रोक आउट, काफ़ी ताकतवर बड़ा एक तूफान आ रहा है या आ गया। इट अपरूटेड मैनी ट्रीज। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ जो हैं वो इस तूफान के लिए
गिर गए हैं। तो अ हैवी स्टॉर्म ब्रोक आउट, काफ़ी तेज तूफान आ गया है, और इट अपरूटेड मैनी ट्रीज, और उसने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। तो इस एक्टिविटी को आप लोग ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करोगे, और इससे जो सेंटेंस जो लिखने के लिए कहा गया है ये आप लोग कॉपी में लिख लोगे। थैंक यू।